रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, इसका भी एक कोर्स होना चाहिए। खैर अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, बट जैसे हालात हैं जल्द आ जाएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप या कोई भी सीख सकता है। ये कॉन्सेप्ट है लड़की वालों का। लड़की वाले मतलब जब लड़की की शादी हो जाती है और लड़की और उसके साथ एक नया इंसान जुड़ता है जो लड़की वालों का दामाद बन जाता है, मतलब लड़की का पति। तो जब भी लड़की और उसका पति मतलब बेटी दामाद घर जाते हैं तो घर का कोई भी इंसान उस बेटी पर इतना ध्यान नहीं देता जितना कि वो दामाद जो अभी 2-4 दिन पहले जुड़ा है उस घर से। सब उसके आव भगत में इतने जुट जाते हैं और सिर्फ पहली बार दूसरी बार नहीं, जितनी बार भी वो उस घर में जाए उसे वही स्वागत सत्कार सम्मान दिया जाता है। उसका जो फैमिली है लड़की वालों का, वो उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती, वो बैलेंस बना रहता है। अब 5 साल हो जाए 10 साल हो जाए चाहे जितने, क्योंकि उनको पता है कि लड़की तो हमारी ही है। लड़की को चाहे हम ना पूछें वो हमारी ही रहेगी, उसे कभी बुरा फील नहीं होगा। लेकिन ये जो नया नया अभी इंसान जुड़ा है हमसे, उसे ये फ़ील देना है कि ये घर भी अब उसका है, ये घर वाले भी अब उसके हैं। उसे ये फीलिंग आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है लड़की वालों का कि किसी पराये को अपना बनाना कैसे कैसे कर सकते हैं ये, जबकि कुछ ज़्यादा वो नहीं होता लड़की वालों को अपने दामाद से। कुछ नकचढ़े दामाद तो ऐसे भी होते हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाते उनका। लेकिन लड़के वाले पहले कोई भी त्यौहार हो, कोई भी ख़ास दिन हो, बेटी को बाद में और दामाद को पहले रखते हैं। अगर यही कॉन्सेप्ट ससुराल वाले करें तो, लेकिन ससुराल वाले करते क्या हैं, बिल्कुल अपोजिट। लड़के की माँ सोचती है बेटा मेरा रहे, बेटी बहू पराई। बहन सोचती है भाई मेरा रहे, भाभी पराई। वो जो जेठानी है भाभी, वो समझती है देवर मेरा रहे, देवरानी पराई। तो इनको ये नहीं समझ आता कि वो जो बेटा भाई देवर नाम के इंसान है वो तो पहले से ही हमारा है। क्यों ना फोकस उस नई आई लड़की को अपना बनाने में लगाएं। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है ये। और मैं जब जब जाती हूँ अपने मायके, और तब मुझे ये फील होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फीलिंग्स अगर हो ना तो कितना भी कोई पराया हो अपना बन ही जाता है। उसके मन में कितनी भी आपके लिए कड़वाहट हो, जब आप उसे अपना बनाना चाहते हो तो बन ही जाएगा। लेकिन तो यहाँ होता ही नहीं है। सास बेटे को तो पास रखती है लेकिन बहू को दूर कर देती है खुद से। वो बहन भाई को तो पास रखती है लेकिन उस भाभी को दूर कर देती है खुद से। वो जो भौजाई है देवर को तो पास रखना चाहती है लेकिन उस देवरानी से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। और लास्ट में होता क्या है ना कि इन सब से दूर हो जाती है वो लड़की, अपने सास से दूर हो गई क्योंकि व्यवहार वैसा हुआ है। सास से दूर हो गई, ननद से दूर हो गई, उस जेठानी से दूर हो गई। तो जो लड़का है ना वो शुरू से अपने उस परिवार को देखता आ रहा है कि मेरे परिवार के बाकी मर्द क्या कर रहे हैं। वो सारे तो अपनी बीवियों के ही गुलाम हैं, जैसा वो कहते हैं वो सब सुनते हैं, फिर मैं अनोखा क्यों हूँ। सही बात है भाई, वो अपनी अलग धारा थोड़ी चुनेगा। तो जिन सब ने मिलकर उस लड़की को दूर किया होता है, वो पति भी अपनी बीवी अपनी पत्नी के पास यानी इन सब से वो भी दूर हो जाता है और घर तोड़ने का ठिकरा फुटता है उस लड़की के सर पे।
तुमने आके घर तोड़ दिया। कैसी सोच है, जिसको तुमने कभी अपनाया ही नहीं, वो आपकी कभी हुई ही नहीं, कभी माने ही नहीं उससे अपना, तो उसकी क्या औकात कि आपके घर तोड़ दे। तो बहुत सोचने वाली बात है। और इस कॉन्सेप्ट से अगर कोई घर चले ना, किसी लड़के में हिम्मत नहीं है कि उनसे उनका बेटा दूर कर दे, क्योंकि प्यार बड़े से बड़े कठोर से कठोर इंसान को पिघला देता है। बस भेदभाव और दुर्व्यवहार से दुखी ना करना उस लड़की को।